गए। पिताश्री, आप इतनी बेसब्री से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बेटा साहू, हम बुंदेलखंड के महान योद्धा देशभक्त स्वर्गीय श्री चंपतराय जी के सुपुत्र वीर छत्रसाल जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ कुमार छत्रसाल, हम आपकी ही राह देख रहे थे। आसन ग्रहण कीजिए कुमार। कहिए कुमार, आपकी यात्रा तो सुखद रही? आपके दर्शन करके सारी थकान जाती रही, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है कि आपको मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ, जबकि मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूं। हमें तो यह भी मालूम है कि आप किस प्रकार मुगलों के सैन्य शिविर से शिकार का बहाना करके निकले हैं, और तो और रास्ते में आप किस किस गांव में होते हुए किस प्रकार यहां तक पहुंचे हैं, वो सब जानकारियां भी हमारे पास पहुंचती रही है। हमारे राज्य की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक दिशा से संदेशवाहक हमारे पास आते हैं। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। हाँ, ये सब बातें आपको भी सीखनी होगी, क्योंकि भविष्य में आपको बुंदेलखंड का राजा बनना है, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। धर्म व प्रजा की रक्षा करनी है। जी, इसी उद्देश्य से मेरे स्वर्गीय पिता श्री चंपतराय जी ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं आपसे भेंट कर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करूं। हमें आपके माता पिता के विषय में अच्छी तरह से पता है। वे बहुत वीर, पराक्रमी और महान योद्धा थे। उनकी निर्मम मृत्यु की खबर पाकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यदि उन्हें बुंदेलखंड के अन्य शासकों का सहयोग मिला होता तो आज का इतिहास कुछ और होता। आप सत्य कह रहे हैं। अपने ही भाई जब विश्वासघात करने लगते हैं तब देश व धर्म की रक्षा करना कठिन हो जाता है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कुमार। हमारे देश के बड़े बड़े व्यक्तियों व शूरवीरों को भी आज शत्रु और मित्र का ज्ञान नहीं है। हमारे ही कई भाई चांदी के कुछ टुकड़ों के लालच में हमारे देश व धर्म के दुश्मन मुगलों की सेवा कर रहे हैं और हमारे धर्म की जड़ें खोद रहे हैं। यवन हमारी ही तलवार से हमारा गला काट रहे हैं। किंतु इस स्थिति से निकलने का कोई तो उपाय होगा। इसका उपाय यही है कि जो लोग स्वार्थवश मातृभूमि से द्रोह कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। जो लोग मुगलों के डर के कारण उनका साथ दे रहे हैं या चुपचाप बैठे हैं, उनमें विश्वास पैदा किया जाए कि मुगल अजय नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको मुगलों से निरंतर संघर्ष करना होगा। प्रारंभ में आपको थोड़े से ही साधनों के द्वारा सफलता प्राप्त करके दिखानी होगी। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे लोगों में विश्वास पैदा होता जाएगा और वे लोग जो अत्याचार सहन करते हुए भी चुपचाप बैठे हुए हैं, वे मातृभूमि की रक्षा के लिए उठ खड़े होंगे। किंतु थोड़े से सैनिकों और साधनों से मुगलों को कैसे परास्त किया जा सकता है? छापामार युद्ध शैली से
शत्रु पर छिपकर अचानक आक्रमण करना, हार की संभावना हो तो पीछे हट जाना और आमने सामने युद्ध करने से बचना ही हमारे लिए सबसे उपयोगी रणनीति है। इसी नीति से हमने शत्रु की कई गुनी बड़ी सेना को भी छकाया है। लोग कायर कहेंगे या डरपोक कहेंगे, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि धर्म के रक्षक ही मारे जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? कुमार, मुगल धूर्त, कुटिल और धोखेबाज हैं। यदि हमने उनसे धर्म युद्ध के नियमानुसार व्यवहार किया तो हम धोखा खाएंगे। शत्रु को बलवान देखकर उससे संधि कर लेना तथा अपनी शक्ति बढ़ाकर भविष्य के युद्ध की तैयारी करना और उचित अवसर पर संधि तोड़कर शत्रु पर प्रबल प्रहार करना ही आज के परिप्रेक्ष्य में उचित रणनीति है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आज की परिस्थिति में मुगलों के विरुद्ध इसके अतिरिक्त अन्य कोई नीति सफल नहीं हो सकती। आपसे मिलकर आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है महाराज। मुझे महाराज न कहो कुमार, क्योंकि आज से आप मेरे पुत्र समान हैं। आओ मेरे साथ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपके साथ आपके आसन पर कैसे बैठ सकता हूं? जब मैंने तुम्हें अपना पुत्र कह दिया तो फिर संकोच कैसा? आओ बैठो। जी तो नहीं चाहता है कि आपको जाने के लिए कहूं, किंतु देश व धर्म की यही पुकार है कुमार कि जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम चलाया जाए। बुंदेलखंड में जाकर लोगों को संगठित करना होगा। आपको जब भी किसी भी प्रकार की हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, आपकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य होगा। यह आपका ही घर है, यहां सदैव आपका स्वागत रहेगा। महाराज की जय हो। मां भवानी आपको युद्ध में सफलता प्रदान करे। विजयी भव। शिवाजी महाराज से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात छत्रसाल जी स्वतंत्र युद्ध के लिए सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने चचेरे बड़े भाई बलदीवान जी के पास औरंगाबाद आए। प्रणाम दाऊ। प्रणाम। छत्रसाल, अंगद राय, आप सब यहाँ? आज आप सबको यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकता। आइए बैठिए।
दाऊ, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दाऊ। कहो छत्रसाल, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? दाऊ, हम सब यहाँ आपके पास आज विशेष उद्देश्य से आए हैं। हम सब ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्र युद्ध छेड़ने का निश्चय कर लिया है। स्वतंत्र युद्ध? किंतु क्यों? दाऊ, देश और धर्म की स्थिति तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह मुगल हमारे ही देश में घुसकर हमारी प्रजा पर, हमारे धर्म पर और हमारी संस्कृति पर अत्याचार कर रहे हैं। दाऊ, हम कैसे बोल सकते हैं? कैसे इन मुगलों ने इनका विरोध करने पर हमारे पिता चंपत राय और सुजान राय की निर्मम हत्या की थी। हाँ दाऊ, हमने निश्चय किया है कि अब हम विधर्मी मुगलों की गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमारी ही तलवार से हमारे ही भाई की हत्या करना चाहते हैं। इसलिए हमने शाही मनसब व मुगलों की सेवाएं त्याग दी हैं। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं दाऊ, तब से पल पल मेरे हृदय में विद्रोह की ज्वाला जल रही है। उनको दिया हुआ वचन बार बार याद आ रहा है। आपके आशीर्वाद से पिताजी, मैं एक दिन अवश्य विधर्मियों का नाश करूंगा और बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराऊंगा। मेरे जीवन का बस यही एक लक्ष्य होगा। दाऊ, आप हम सब में बड़े हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि स्वतंत्र युद्ध हम सब भाई मिलकर आपके नेतृत्व में करें, जिस प्रकार हमारे पिता चंपत राय और सुजान राय ने साथ मिलकर स्वतंत्र युद्ध छेड़ा था। आप सबका निर्णय तो अति उत्तम है, किंतु मुगलों की विशाल शक्ति के सामने टक्कर लेना कोई आसान भी नहीं है। परमेश्वर के सहयोग के बिना यह कार्य असंभव है। इस धर्म युद्ध में जुड़ने के पहले मैं मंदिर जाकर भगवान का आदेश लेना चाहता हूं। आप सब मेरे साथ चलिए। मेरे पास दो पर्चियां हैं। एक में लिखा है कि शाही सेवा की जाए और दूसरे में लिखा है कि मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। अब मैं इसे घुमाकर इस थाली में गिराऊंगा। उनमें से जो एक चिट्ठी आएगी उसे मैं भगवान का आदेश समझकर स्वीकार करूंगा। बेटी इधर आओ। इस थाली में दो पर्चियां हैं, दोनों में से कोई एक उठाना।
बताओ क्या लिखा है पर्ची में? मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। अब मैं मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में आप सबका तन मन धन से पूर्ण सहयोग दूंगा। हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि को मुगलों की दास्ता से मुक्त कराएंगे और मुगलों को अपनी धरती से खदेड़ देंगे। भारत माता की जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला। इस प्रकार बलदीवान जी का साथ पाकर छत्रसाल और उनके साथी अपूर्व उत्साह और जोश से भर गए और बुंदेलखंड वापस आकर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करने लगे। बलदीवान अपने गांव बगौता जाकर जन जागृति करने का प्रयास करने लगे और छत्रसाल महवा और आसपास के क्षेत्रों में घूमकर बुंदेलों को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे। मेरे वीर बुंदेले भाइयों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। देश और धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। कब तक इन मुगलों की गुलामी करते रहोगे? कब तक उनके अत्याचार चुपचाप सहन करते रहोगे? भाइयों, याद करो कैसे इन मुगलों ने राजा जुझार सिंह और उनके पुत्रों की निर्मम हत्या की थी। यदि हम अब भी सावचेत नहीं हुए तो कल हमारे देश व धर्म की स्थिति इससे भी भयावह होगी, इससे भी भयावह। किंतु बेटा, मुगलों की इस विशाल सेना के सामने हम मुट्ठी भर लोग कहां तक सामना कर पाएंगे? इतिहास साक्षी है काका, इतिहास साक्षी है। शुरू में छोटे छोटे दिखने वाले संगठनों ने ही बड़े बड़े असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया है। और काका, अगर बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराना है तो किसी न किसी को हिम्मत करके शुरुआत तो करनी होगी। भाई, मुगलों से दुश्मनी लेना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं। अरे काका, मेरी बात तो सुनो। भाइयों, इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं आपके साथ हूँ। मुगलों के विरुद्ध इस संग्राम में आपका स्वागत है। स्वागत है मेरे भाई। बड़े चलो तुम, बड़े चलो, बड़े चलो तुम वीर महान। रुको नहीं तुम, झुको नहीं तुम, निर्भय वीरों की संतान। सदा हाथ में ध्वजा रहे और दल वीरों का सजा रहे। कदम न पीछे हटने पाए, चाहे चले ही जाएं प्राण। इस प्रकार छत्रसाल जी ने गांव-गांव घूमकर जन जागृति पैदा करने का बहुत प्रयास किया। इन अथक प्रयासों के बाद 25 सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार हुई। इनमें राव धुरमंगत, भानुभट्ट के अतिरिक्त 2 मुस्लिम साथी भी थे। मिट जाएं, हो संकल्प अडिग चट्टान। तब छत्रसाल जी ने अपनी माताजी के द्वारा दिए गए आभूषणों को बेचकर 4 घोड़े और कुछ सैन्य सामग्री की खरीदी की। इसके पश्चात वे अपने बड़े भाई रतन शाह को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके गांव बिजौरी गए।
दोनों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। कहो, कैसे आना हुआ? दाऊ, हमने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्र युद्ध छेड़ने का निश्चय किया है। बहुत दिन हो गए उचित अवसर की प्रतीक्षा करते करते और मुगलों का अत्याचार सहन करते करते। दाऊ, हम चाहते हैं कि मुगलों के विरुद्ध इस संग्राम में आप भी हमारा साथ दें। अच्छा, कितने सैनिक हैं तुम्हारे पास? कितने घोड़े हैं? कितनी बंदूकें हैं और कितनी तोपें हैं? आप तो बिना दीवार के चित्र बनाना चाहते हो। गिने चुने सैनिकों की सहायता से मुगलों की विशाल अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना का कहां तक सामना कर पाओगे? मुसीबत के समय ऐसा कौन सामर्थ्यवान है जो तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? वही सारे संसार का स्वामी, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे। और वैसे भी दाऊ, हमें तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। सफलता और असफलता तो उसके हाथ में है। यदि वो चाहेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य। इस प्रकार अपने बड़े भाई रतन शाह के निराशापूर्ण वचनों को सुनकर छत्रसाल बहुत दुखी हुए और चिंता करने लगे। मुगलों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने में जब मेरा अपना भाई ही साहस नहीं कर रहा है तो मैं दूसरों को कैसे विश्वास दिलाऊं? और यह बात सही भी है कि मैं मात्र 25 सैनिकों की सहायता से मुगलों की विशाल सेना का सामना कैसे करूंगा? हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मेरा मार्गदर्शन करो। प्रिय छत्रसाल, तुम चिंता मत करो। मैं निष्कलंक बुद्ध स्वरूप अक्षरातीत पल पल तुम्हारे साथ हूं। तुम पूर्ण उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। एक निश्चित समय में मैं तुमसे अवश्य आकर मिलूंगा। अपनी पहचान का एक सिक्का मैं तुम्हें देता हूं, इसे तुम हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। ये मैंने कैसा सपना देखा? ये सच था या झूठ? इसका मतलब मैंने जो कुछ सपने में देखा वो सब सत्य था। ये कैसा सिक्का है स्वामी? और आपके पास कहां से आया? प्रिय, आज मैं मुगलों के विरुद्ध संघर्ष और संगठन को लेकर बहुत चिंतित था और यही चिंतन करते करते मैं सो गया था। तब स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने मुझे दर्शन दिया। और अपनी पहचान का यह सिक्का दिया और कहा कि तुम अपने कर्तव्य पालन में लग जाओ, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। ये तो बहुत ही चमत्कारिक घटना है स्वामी। और ये सिक्का, ये भी अद्भुत है।
इस अभियान में हमें निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे वीर साथियों, आज से हम मुगलों के थानों और उनके सैन्य शिविरों पर हमले करना प्रारंभ करेंगे। हमें दुश्मनों को अपनी मातृभूमि से मार भगाना है। ये मत समझना कि हम मात्र 25 हैं। एक एक बुंदेला 100-100 मुगलों पर भारी पड़ेगा। हमें वीर बुंदेला के कथन को सत्य सिद्ध कर देना है। और जब परमेश्वर की शक्ति और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है तो विजय श्री अवश्य हमारे कदम चूमेगी, अवश्य। तो बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला। चलो। आपको देखकर बहुत खुशी हुई बलदाऊ। इस उचित अवसर पर दल बल सहित पधार कर आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है। चलो अब शत्रुओं को हम अपनी मातृभूमि से खदेड़ दें। वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला। दुश्मनों ने हमला कर दिया है, जागो, चलो, हमला करो, सैनिकों, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। इस प्रकार परमेश्वर की कृपा से छत्रसाल जी की छोटी सी सेना ने दिन दुगनी रात चौगनी सफलता प्राप्त की। वीर बुंदेला झुंड के झुंड छत्रसाल जी की सेना में शामिल होने लगे। उनकी सफलता देखकर उनके बड़े भाई रतन शाह भी उनके संगठन में शामिल हो गए। छत्रसाल जी को जनता का अपूर्व समर्थन प्राप्त होने लगा। बुंदेलखंड की आशाओं का सूर्य उदय हो चुका था। इसी बीच
बाकी खां नाम का एक रोहेला अफगान सरदार जो कि बादशाह औरंगजेब का सिपाह सलार था, वो भी औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण उससे बगावत कर अपने सैनिकों सहित छत्रसाल से आ मिलता है। तब एक दिन संगठन के सब वीरों ने मिलकर अपना मुखिया निश्चित करने का विचार किया। साथियों, हमने मातृभूमि को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए यह संगठन बनाया है, किंतु मुखिया के बिना कोई भी संगठन अनुशासित और व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकता है। इसलिए हमने आज यहां अपने मुखिया का चुनाव करने के लिए बैठक रखी है। इसमें आप सब अपने अपने विचार रख सकते हैं। साथियों, मेरे विचार से छत्रसाल जी को ही मुखिया बनाना चाहिए, क्योंकि एक मुखिया में नेतृत्व के जो सारे गुण और लक्षण होने चाहिए वो सारे छत्रसाल जी में ही है। मैं बलदाऊ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय चंपत राय जी ने हमें ये अच्छी तरह से समझाया था कि छत्रसाल ही भविष्य में बुंदेलखंड के राजा होंगे। इसीलिए हमारे मुखिया के लिए भी वे ही योग्य हैं। हाँ हाँ, छत्रसाल जी को ही मुखिया बनाया जाए, वे ही इसके योग्य हैं। हाँ, छत्रसाल जी को ही मुखिया बनाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए। भाइयों, मेरे विचार से हमारे ज्येष्ठ भ्राता बल दीवान जी को हमारे समूह का मुखिया बनाना चाहिए, क्योंकि वे वीर हैं, पराक्रमी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हम सबसे ज्येष्ठ भी हैं। और भाइयों, मैं एक सैनिक के रूप में ही देश और धर्म की सेवा करना चाहता हूं। इसलिए मैं समूह के मुखिया के लिए बल दीवान जी के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। अरे ये क्या है? ऐसे नहीं हो सकता। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाइयों, मैं छत्रसाल जी के प्रस्ताव का खंडन करता हूं। भले ही मैं सब भाइयों में जेठा हूं, किंतु नेतृत्व के सारे गुण व लक्षण छत्रसाल जी में ही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि छत्रसाल जी को मुखिया बनाया जाए। मैं साथ ही एक वचन देता हूं, देश व धर्म की रक्षा के इस पुनीत कार्य में मैं हमेशा इनका सहायक बना रहूंगा। तो सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि श्री छत्रसाल जी हमारे मुखिया होंगे और बल दीवान जी उनके सहायक होंगे। वीर छत्रसाल जू की जय! वीर छत्रसाल जू की जय! वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला, वीर बुंदेला। छत्रसाल, अब तुम्हें सब करना है। क्या सोच रहे हो? प्रणाम महाराज। प्रणाम। कहो भानुभट्ट, क्या खबर है? सहरा से कुंवर सेन धंधेरा नाम के एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ आए हैं। कुंवर सेन धंधेरा? और वे आपसे मिलना चाहते हैं। वो विश्वासघाती है, लोकपाल सिंह धंधेरा। क्या? उन्हें अंदर लाया जाए। जी महाराज।
इन धंधेरों ने ही मुगलों से मिलकर हमारे माता पिता के साथ विश्वासघात किया था। तो फिर वो यहां क्यों आया है? प्रणाम छत्रसाल जी। प्रणाम। कहो, आज यहां का रास्ता कैसे भूल गए? हम सब आपकी शरण में आए हैं। अच्छा, फिर कोई विश्वासघात करने तो नहीं आए हो, जैसे तुम्हारे पिता साहिब सिंह और लोकपाल सिंह ने हमारे माता पिता के साथ किया था। आप हमारा विश्वास कीजिए, हम सच्चे दिल से आपके पास आए हैं। मेरे दादा महाराज इंद्रमणि ने सदैव आपके पिता चंपतराय जी का साथ दिया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। मेरे पिता साहिब सिंह ने भी चंपतराय जी की यथासंभव सहायता की थी। आप भी तो थे उस समय, आपको याद होगा। लेकिन बाद में मेरे काका लोकपाल सिंह ने दुश्मन को चंपतराय जी का पता बता दिया। और इसी विवाद के कारण लोकपाल सिंह ने बाद में मेरे पिता साहिब सिंह की हत्या कर दी। क्या तुम सत्य कह रहे हो? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इसी कारण हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे और अपने पिता की हत्या का बदला उस दुष्ट लोकपाल सिंह से अवश्य लें और सहरा राज्य को उस देशद्रोही के अत्याचारों से मुक्त कराएं। उस लोकपाल सिंह से बदला तो मुझे लेना ही था। दाऊ, लगता है अब उसका समय आ गया है। उस गद्दार को उसके किए की सजा अवश्य ही मिलनी चाहिए। साथियों, सहरा पर आक्रमण की तैयारियां की जाएं। चलो सैनिकों,